अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। सेनेट इंतखाबात को लेके एक तरफ तो चाहे मगोइयाँ ये हो रही हैं कि क्या ये ओपन बैलेट के जरिए होगा या सीक्रेट बैलेट के लिए होगा, ये आने वाला वक्त अभी इसका तयन करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से केस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डेली तकरीबन हेयरिंग हो रही है और आने वाले कुछ दिन के अंदर ये क्लैरिटी हो जाएगी कि इंतखाबात आया ओपन बैलेट से होंगे या सीक्रेट बैलेट से। लेकिन इस सब के बावजूद एक हमने चीज़ देखी कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ ने अपने खिलाड़ियों के नाम तकरीबन फाइनल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम में, कप्तान की टीम में जो खिलाड़ी हैं उनके नामों को लेकर बहुत सारी बातें कयास आ रही हैं और बाज़गश्त जो है वो जारी है। कुछ लोगों के सिलेक्ट होने पर एतराज़ात हैं और वो एतराज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी भी बिठाई। उस कमेटी ने बैठ के इन तमाम नामों का जायज़ा लिया, गौर किया और उसमें जो दो नाम सामने आए प्राइमरीली, उसमें फैसल वाडा साहब का नाम था और सैफुल्लाह अबड़ो साहब का था। ये दोनों नाम सिंध से थे। फैसल वाडा साहब पर एलिगेशन ये है कि फैसल वाडा साहब कौमी असम्बली से, नेशनल असम्बली से अनकरीब यानी लोअर हाउस से अनकरीब उनकी छुट्टी होने वाली है, इसलिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए अब अपर हाउस की जानिब यानी सेनेट की जानिब उनके रुख किए जा रहे हैं। उनको प्लेइंग फील्ड एक और दी जा रही है। अब वो अपनी मिनिस्ट्री में कितना और कैसा परफॉर्म कर चुके हैं ये आप और हम इसका कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन कप्तान यकीनन कप्तान है, वो हमसे बेहतर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि फैसल वाडा सेनेट की जो नशस्त है उस पर कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन और बराजमान रहेंगे। जो सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं जिनके खिलाफ एक कंप्लेन गवर्नर साहब को भी जो सेकंड टीयरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने लिख कर दी और उस लेटर के अंदर लिखा, उन्होंने ख़त लिखा उन्होंने गवर्नर साहब को और उसके अंदर कंसर्न शो किया जिसपे फैसल वाडा समेत फैसल अबड़ो साहब थे। और फैसल अबड़ो साहब के बारे में कंसर्न ये था कि 2 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये शामिल हुए। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। नैब के केसेस इनके खिलाफ हैं। पार्टी से इनकी शनासाई कोई ख़ास नहीं है, ना पार्टी इनको जानती है और ना ही इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिस वजह से आप इसको कंसिडर कीजिए। बहरहाल ये तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह ज़रूर, लिख के साथ साथ हमने सिंध के अंदर एक आज और डेवलपमेंट देखी जो ज़िमनी इंतखाबात थे उस हवाले से। हल्का NA-88 के अंदर हमने देखा कि इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने थी। हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर वहाँ पर पहुँचे, उनकी हिरासत उनमें लिया गया, वो अमल में गिरफ्तारी आई। उसके बाद मामला कहाँ तक पहुँचा इसको भी प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम सूरत हाल किस जानिब पड़े। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम लगारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो। खुर्रम साहब, आप नाराज़ अरकान में शामिल हैं, ये बताइए कि आपकी नाराज़गी वज़ीर-ए-आला पंजाब से है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से है, पार्टी की बाकी कोई आला क़यादत से है, किससे है और अभी तक की क्या आपकी डेवलपमेंट है? किस किस ने आपको रब्ता किया? मुलाकातें तो हमने देखी आपकी हुई, मसला PM साहब से मुलाकात हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलाई है और आज CM साहब से मिला। मैंने जो गरीब आवाम के लिए सिपर मांगा था वो दे दिया गया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। और दूसरा यूथ के लिए जो बात की थी, यूथ के लिए प्रपोजल बना रहा हूँ, कल CM साहब को देना और इंशाल्लाह यूथ पे भी जल्दी काम कर रहा हूँ। ये बताइए कि यूथ को लेके आप क्या प्लान कर रहे हैं? आपने पहले तो काफ़ी ज़्यादा शोर डाला और आपने कहा कि हमें हमारे फंड्स नहीं मिल रहे हैं, जो मेरी यूथ की रिक्वायरमेंट, हमारी दाद रस्सी नहीं हो रही, अब करेंगे क्या? ये प्लान तो देना हमें आप। देखिए सर, अभी तो आज मैंने बैठ के प्लान बनाना है शाम को। अच्छा, प्लान यूथ का बहुत अच्छा सोचूंगा क्योंकि मैं खुद यूथ हूँ। ठीक है, लेकिन कोई आपके जहन में रोड मैप तो होगा ना? बहुत सारे आपके मसले मसाइल होंगे, पूरे नहीं हो रहे होंगे, मसले मसाइल आपके पूरे नहीं हो रहे, तो इस वजह से आपने शोर डाला ना। वो क्या थे, प्रायोरिटीज क्या थी? जो हमारा नौजवान नशे का आदी हो गया है उसके लिए एक्टिविटीज़ लेके आऊँगा ताकि वो इन चीज़ों से हट के एक्टिविटीज़ करे। जो भी उनके प्रोग्राम्स होंगे उसमें इंशाल्लाह उन्हें ओब्लाइज करवाऊँगा ताकि यूथ हमारी कहे कि वाकई में PTI ने हमारे साथ कुछ किया या हमारे यंग लीडर ने कुछ किया हमारे साथ। अच्छा, ये बताएं लगारी साहब कि आपने कहा था कि आपके साथ और भी 5 लोग हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल। वो 5 का क्या बना? वो दोस्त हैं, वो राजी है। अच्छा, वो राजी हैं। वो आपके फंड्स रुके थे या उन दोस्तों के भी रुके थे? नहीं, मेरे रुके थे। अच्छा, तो आपके फंड्स रुकने की वजह से वो लोग जो है वो आपके साथ इस्तीफा देने को तैयार थे और अब वो रुक गए हैं। दोस्त के साथ निभाता है। अच्छा, ये बताएं वज़ीर-ए-आज़म साहब से जो आपकी मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई? कोई हमें बात तो बताया ना कि क्या बात? तो सर यही बात हुई कि मैंने कहा था यूथ को साथ लेके चलूंगा और मुझे इलाके के लिए ना दरिया का कटाव बहुत ज़्यादा सिपर चाहिए। ठीक है, और वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब से जो मुलाकात हुई उसमें क्या बातचीत हुई? कोई तफसीलन बताइएगा हमें।
सर उसमें भी माशाल्लाह से यही इशूज़ थे, मेरे जो इशूज़ थे उन्होंने सॉल्व करने की यकीन दहानी कराई है। तो इस बात का दूसरा मतलब ये है कि जब कोई भी खिलाड़ी कप्तान की टीम के अंदर नाराज़ होता है, उसका जेन्युइन कंसर्न होता है, तो उसको वो सुनते हैं। देर है मतलब अंधेर नहीं है, वो सुना जाता है, मसले को हल किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। ऐसा ही है जी, ऐसे ये सॉल्व हो रहा है इंशाल्लाह। ठीक है। आप इससे कबल आज़ाद हैसियत से आप इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद आपने पीटीआई से जो है वो इल्हाक किया था। अब आप पीटीआई से इल्हाक पे राजी हैं? आने वाले वक्त में फिर तो पीटीआई को छोड़ के आप अलग नहीं होंगे या क्या मुस्तकबिल देखते हैं? अदरवाइज कौन राजी होगा आप बताएं? मेरी यूथ राजी नहीं, मैं यूथ को जवाब दूंगा, मैं यूथ को धोखा तो नहीं दे सकता। आपने गालिबन 50,000 के करीब वोट लिया, वो 17,000 की आपकी लीड थी इलेक्शंस के अंदर। अगर आप कोई फंड्स का आज कहा जाता है और आप उस फंड्स मिलने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर अपने आप को कहाँ पे पोजीशन करते हैं आप? देखें जी, परफॉर्म अगर मैं नहीं कर सकता तो इस डस्टबिन के मुझ में कोई खामी है। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल मुझे बताइएगा, आप जनूबी पंजाब इस सारे रीजन से बिलोंग करते हैं, इस सारे रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट है वो इक्वल हर जगह पे आपको होती दिख रही है या उसके अंदर पिक एंड चूज किया जा रहा है कुछ प्रायोरिटीज? अब क्या बातें करनी चाहिए, बस ठीक है। अपना मेरे हल्के की आवाम का जिम्मेदारी, मेरा जो कर्ज था ना वोट का, मैंने वो पूरा किया, निभाया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। खुरम लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, नाराज रहनुमा थे। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करिए सस्सी पलीजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो पलीजो साहिबा। ये बताइएगा कि आज सिंध के अंदर हमने कुछ डिस्टर्बेंस देखी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने थे। सबसे पहले तो हमें बताइए कि वहाँ पे हुआ क्या और लेटेस्ट क्या है? हुआ ये कि आपको पता है कि सांगड़ वाली और मलीर वाली सीट्स जो हैं वो सबको पता है कि मैंडेट पहले भी हमारा था, आज भी वोटर्स निकले, तो मेजॉरिटी जो है पीपल्स पार्टी के वोटर्स की थी। लेकिन बहरहाल इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जो पीटीआई के लोकल लीडर्स हैं, यानी इवन सिंध असेंबली के मेंबर्स, उन्होंने इंक्लूड करना चाहा। उनको तो वैसे तो वहाँ इजाजत भी नहीं होनी चाहिए और लीडर ऑफ द अपोजिशन का काम क्या है वहाँ, लेकिन उन्होंने अंदर जो है पोलिंग पे घुसने की भी कोशिश की, तो उनके लोगों को जो है वो रोका गया और दूसरे भी जो आम लोग थे उनको भी रोका गया। लेकिन ये अब हार को सामने दिखाई दे रही है और सबको पता है कि ये हल्के मजबूत पीपल्स पार्टी का गढ़ हल्के हैं और पीटीआई को ये जेब नहीं देता था कि इस तरह वो खुलेआम। लेकिन ससी साहिबा, ये इन तमाम चीज़ों को डिनाई करें, मैं आपके मुंह से इसलिए सुनना चाहता था कि ये वो एलिगेशंस जो ये बकौल पीटीआई के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पर लगा रही है, इस हवाले से वो एक प्रेस टॉक भी आपने देखा उन्होंने की और एक मुफस्सल गुफ्तगू एक वर्जन वो देंगे। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें सप्रेस करना चाहती है, दबाना चाहती है, थाने, पुलिस, तमाम चीज़ें, मशीनरी इन्होंने अपने कब्ज़े में की हुई, अपनी हरकत में की हुई है और ये तमाम एक कैमोफ्लाज करके एक इलेक्शन जो है वो कराना चाहते हैं और ये जीतना चाहते हैं। ये तमाम बेबुनियाद एलिगेशन हैं, बल्कि उल्टा हम लोग गोलियाँ चलाई गई हमारी गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल भी नहीं, सारे जमाने ने देखा और सुबह से ही जो है वो आपने टीवी पर भी देखा होगा और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी, कोई चीज छुप तो नहीं सकती। सारी वीडियोस और उनके जो मुख्तलिफ और क्लिप्स जो है उस चीज का वो बताते हैं कि इन्होंने जो है रूल्स तोड़ने की कोशिश की और खुद जो है अमन अमान को खराब करने की कोशिश की। मेरे ख्याल ये किसी को भी इजाजत, किसी भी पार्टी का कोई भी हो, इजाजत नहीं होनी चाहिए और दनदनाते हुए इस तरह पोलिंग स्टेशन में घुसने की, चाहे वर्कर हो, चाहे लीडर हो, चाहे अपोजिशन लीडर हो, उसको इस तरह कोशिश नहीं करनी चाहिए। जाहिर बात है इसको सब खराब समझते हैं और ये वायलेशन है, ये धांधली है और ये किस किस चीज को छुपाएंगे। हर चीज जो है कैमरा की आंख में वो महसूस है, तो ये मैं तो ये कहूँगी। और दूसरी चीज ये मुर्तजा साहब, ये हल्का जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है और सांगड़ भी जो है वो जहाँ मजदली वाली सीट, दोनों ही अनफॉर्चुनेटली कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी और दोनों की फैमिली में ही ये सीट गई है, टिकट गई थी क्योंकि उनका होल्ड और काम और ये सब अच्छा था और पार्टी ने रिकमेंड किया।
तो हमने देखा कि इलेक्शन के जो कैंपेन वाले दिनों में भी बड़ी पीसफुल तरीके से जब से ये डेट अनाउंस हुई तो पीपल्स पार्टी की तरफ से आपने देखा कि बड़े ही शाइस्ता तरीके से सारी चीजें और करने की कोशिश की और कानून के दायरे में रहकर अब आकर जो है इस तरीके से, और ये बड़ा ही भद्दा तरीका था मेरे ख्याल में, इसको कोई भी पसंद नहीं करेगा और उसको फिर आप जब इलेक्शन हार रहे हो तो हर चीज को ड्रामा बनाकर पेश करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये तो अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करना है, पीटीआई वालों को ख्याल करना चाहिए था। ठीक है। अच्छा ससी साहब ये बताइएगा, अब ज़रा सेनेट की जानिब बढ़ते हैं। सेनेट के इंतखाबात अब जो है वो होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से कहा है कि इंतखाबात में हमें हिस्सा लेना चाहिए, बाकी अपोजिशन की जमातें जो हैं वो भी आपके साथ अब हाँ में हाँ मिला रही हैं। अब ये बताएं कि जो आप लोगों ने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, जो एक मुतफ़िका कैंडिडेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आप लोग कितने होपफुल हैं कि हफीज़ शेख साहब को आप टफ़ टाइम देंगे, बल्कि आप टफ़ टाइम इस किस्म का देंगे कि सारी आपकी अपोजिशन से भी आपको वोट पड़ेगा और आप हुकूमत से भी को 20-25 वोट लेके जाएंगे और आप फिर प्राइम मिनिस्टर का जो है वो उनके मनसब को जो है ख़त्म कर सकेंगे और उनको घर भेज सकेंगे? मुर्तज़ा साहब, आपको पता है कि पहले पीडीएम जो है जो फेज रहा है वो जलसे जुलूस और रैलीज रहा है, उसमें भी बहुत ही नज़्म ज़ब्त के साथ और कलेक्टिव विज़डम के साथ हम बढ़े हैं। और दूसरा जो ये इलेक्शन में पहली दफा इतनी पार्टीज जो हैं, भले हमें विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, वो टारगेट है पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी जमातें, लेकिन ये इलेक्शन मिलकर लड़ने की और मुत्तफिका कैंडिडेट मेरे ख्याल में इसको हर रीशऊर बंदा शख्स पाकिस्तानी सराहता है। और मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक मंझे हुए सियासतदान हैं और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। बड़ा ही उनके आप देख लें कि उनका उठना बैठना पॉलिटिकली सोशली वो लोगों को भाता है, उनकी बड़ी इज्जत है सियासी तौर पे भी, ज़ाती तौर पे भी। तो ये मुत्तफिका उम्मीदवार अब मैदान में आए हैं तो जाहिर बातें, लेकिन उनके खिलाफ तो पीटीआई ने एक एप्लीकेशन जमा करा दिया ना मैम। उन्होंने कहा है कि इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, एक तो उन्होंने एलिगेशन ये लगाया, दूसरा उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि सादिक अमीन वाला मसला इनका है, तीसरा उन्होंने ये लगाया कि जी ये मुतनाज़ कैंडिडेट हैं तो आप इनकी कैंसिलेशन जो है उसकी जानिब बढ़ें। अपोजिशन का तो कहना ये है। नहीं, अब वो पीटीआई तो खौफजदा हो गई है ना, उनको पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपने परायों सबके वोट जो है मिलेंगे और आज जो उनका बयान है वो बिल्कुल ठीक है। जो सारी जमहूरियत पसंद कुव्वत है या जो भी जमहूरियत में यकीन रखता है वो जरूर उनको वोट करेगा और वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैदान तो सारी बातें ना हमने खाली छोड़ा है, हम जीतने के से ही आए हैं, जहन से आए हैं। और आज जो उनके खिलाफ जो आई है बात, जाहिर बात है उनके खिलाफ और कुछ नहीं है। तो इस किस्म की चीजें, सादिक और अमीन की बात तो फैसल वावड़ा जैसे मेरे ख्याल में जो एमएनए भी है और केस का देखकर वहां से भागते हुए फिर सेनेट में भी आकर वो सारी पोलराइजेशन फैलाना चाहते हैं और वहां भी अगर उनका चैलेंज हो गया सादिक और अमीन वाली तो सेनेट की सीट से भी हाथ धोना पड़ेंगे उनको, फैसल वावड़ा को। अच्छा ये बताइएगा कि अब थोड़ी सी बात करते हैं पीडीएम के हवाले से। पीडीएम को लेके आप लोग कितने एक्टिव हैं अभी और आने वाले वक्त में क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा इस हवाले से मैं बताइए, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि पीडीएम का प्रैक्टिकली खात्मा हो चुका है, बस ये आखिरी दमों पर है और कोशिश जो हो सकती है वो ये कर रहे हैं, ये हुकूमती नैरेटिव है। मुर्तज़ा मैं आपको बताऊं, पीडीएम पहले से भी ज्यादा मुस्तकम है और एक सही डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि दस्ते बायतों का ये इत्तेहाद और वो भी अपोजिशन पार्टी और तकरीबन सारी पार्टीज को जिस तरीके से विक्टिमाइज किया जा रहा है, दीवार से लगाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद सारी पार्टीज जो है अपनी बात पर, अपने नारे पर वो अटल हैं, खड़ी हैं और बढ़ रही आगे। पहले फैसले हमने रिलीज जलसे जुलूस से सारे किए लेकिन बहुत ही पीसफुल, एक गमला तक नहीं टूटा। और हालांकि हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स को जो है वो उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, उनको विक्टिमाइज किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है हम डटे हुए हैं। और पीडीएम का प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में न सिर्फ पीडीएम की पार्टीज से मुंसलिक जो लोग हैं, लेकिन जो आम पाकिस्तानी है, जो महंगाई से घबराया हुआ परेशान है, जो एक 6 हफ्तों में 6 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है, उसका नजला आम पाकिस्तानी पे गिरता है, वो भी दिखा रैलीज का हिस्सा बने, जलसों का हिस्सा बने, तो वो भी पीडीएम को जो है वो सराह रहे हैं। अब जो है हम इलेक्शन में भी साथ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है ये, और ये एक जमहूरियत को ज्यादा मुस्तकम करेगी। और पीडीएम हर किस्म की जो है वो हथकंडे से वो मुकाबला करने का जो है उसमें एतमाद भी है और हौसला भी है, क्योंकि ये सारी पार्टीज जो है हमारे लिए कोई बड़ी छोटी पार्टी नहीं है, सारी पार्टीज गर्म ठंडे हालात में गुजरी हुई है, लेकिन पीडीएम के जो बयानात हैं और जो उसके एक्शंस हैं
उसमें ना फ़र्क काफ़ी नज़र आया। मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल पीडीएम की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी का तो स्टांस नैरेटिव हम सब ने देखा। पीडीएम में पहले कहा गया जी हम सारे इस्तीफ़े दे देंगे, उसके बाद जो है वो इस्तीफ़े नहीं दीजिए। आप इसके हवाले से मुतादिद दफ़ा सवालात के जवाब दे चुकी हैं, लेकिन उसमें सवाल आज भी वहीं स्टैंड करता है कि आप अब दें या किसी और मौजू वक्त पे दें। पीडीएम के पास या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लूज़ करने के लिए आज सिंध है, तो आप छोड़ के अगर घर बैठ जाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा है? बजाय इसके क्या मैदान पे खड़े और परफॉर्म करें। अब लॉन्ग मार्च की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, लॉन्ग मार्च से वो क्या रिजल्ट्स मिल पाएंगे? क्योंकि इस्तीफ़ों से तो हमने देखा कुछ हो नहीं पाया। मुर्तज़ा साहब, फैसले यकीनन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो भी होंगे वो सबके लिए जो है आखिरी बात होगी। हाँ, उससे पहले जब डेलिब्रेशन डिस्कशंस होते हैं उसमें हर पार्टी को राइट है, वो अपनी बात रखती है। और आपने देखा कि मुत्तफ़क़ा फैसलों पे हम सब खड़े हैं, और क्योंकि इस सारे जोर और इस सारी स्ट्रेंथ से हुकूमत घबराई हुई है और उन्होंने कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की, पार्लियामेंट को भी ताला लगाया और रस्तों को भी जो है वो तंग करने की कोशिश की। वो जब नहीं कर पाए, देखा कि लोगों का एक सैलाब हमारे साथ है और हमने तो अब कंट्रोल किया हुआ है अपने वर्कर्स को, और हम नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह का कोई कदम उठाए जिससे किसी भी, हम पीटीआई की तरह नहीं है कि हम कहें कि सिविल नाफरमानी की बात करें या इदारों की बिल्डिंग्स पर जो है वो हमले करने की बात करें ना। हमने इदारों को वैसे मुतनाज़ा बनाया है। तो हम तो अपने एजेंडा जो पीसफुल है, जो मुस्तकम पाकिस्तान की बात करता है, जो इंसाफ की बात करता है और वो जमहूरियत की बात करता है, उस एजेंडा पे हम खड़े हैं। तो उस स्ट्रेंथ से घबरा कर हुकूमत तो अफवाह साजी की फैक्ट्री, जो पहले ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बनी हुई है मार्केट में, वो लेकर आएगी। वो कोशिश करेगी रेट डालने की कि वो या ये झुक जाए। अब ये कोई भी चीज नहीं हो रही, तो अब उनको आखिरी दिन दिखने में आ रहे हैं हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये तो न आइन पे यकीन रखते हैं, सच पूछे, न पार्लियामेंट्री सिस्टम पे यकीन रखते हैं। ये कोई सदारती निज़ाम चाहते हैं या कुछ वला आलम क्या चाहते हैं, ये तो हमें नहीं पता। कि लोगों के खिलाफ भी अजाब ढाए हुए, उन्होंने महंगाइयों के पहाड़ गिराए हुए, जमहूरियत पसंद लोगों के खिलाफ भी ये उनकी रास्ता रोक कर रहे हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान का नाम जो है वो हर चीज में वो आगे हो, एक जमहूरियत पसंद मुल्क जिसके लिए जिन्ना ने ख्वाब देखा, उसके लिए जदोजहदी की, लोगों ने कुर्बानियां दी। तो पीटीआई तो जुमा आसपिन वो कहते हैं हम ही है, बस कुर्बानियां भी हमने दी है, सब कुछ हमने किया है, अब जो हम चाहेंगे। पार्लियामेंट में आपने देखा, लेजिस्लेशन में भी वो बाला ही बाला, जब वो देखते हैं कि कोई अपोजिशन जो जमहूरी आईनी हक है अब अपोजिशन का, उस अपोजिशन को भी ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें भी आपको देखा कि उनका मुखालिफ राय वो बर्दाश्त करने की, वो चाहते हैं जो हम बात करेंगे, हालांकि उनकी स्ट्रेंथ ही इतनी नहीं है, हालांकि वो आपने देखा कुछ मोड पर उनकी बैसाखियों पर खड़ी है हुकूमत। तो इनको रियलाइज करना चाहिए। लेकिन ससी साहिबा, जो आप ये बात करें, अपोजिशन की बात सुनने के भी रवादार नहीं है ये। अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का भी जिक्र किया। चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों से ज़ाहिर है कोई भी इनकारी नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की सख्त किस्म की सियासत भी नहीं करती आई। आई मीन, जो नैरेटिव आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपके इत्तेहादियों ने ले रखा है, जिस नहज तक वो आ चुके हैं, और जो तकारीर के अंदर इदारों के हवाले से बातचीत होती है, तकारीर के अंदर फिर किरदारों के हवाले से बातचीत होती है, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। आप ऐसे एलाए के साथ चलते आ रहे हैं, जो एलाए वो काम कर रहा है जो आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं किया, तो या इस हद तक नहीं किया। तो क्या आप इस चीज़ से या इस सारे नैरेटिव से ओके हैं, सेटिस्फाइड हैं? आप कहते हैं हाँ ठीक है, हम इसके साथ चलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है? पुतला देखें, ये इस किस्म की जो किस्म का इताद जो है बड़े अरसे के बाद, और बड़ी अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए अहम चीज़ है कि आपकी वो जमायतें जिनको स्पेस ही नहीं था, वो छोटी हो बड़ी हो, लेकिन पाकिस्तान के आइन में यकीन रखती हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मेरे ख्याल में बड़े दिल का मुजाहरा किया है, और सब हम माजी में हरीफ भी रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन अपनी गलतियों से सीखते हुए बढ़ रहे हैं। अब उसमें जाहिर बात, जो हम कहते हैं आइन पर ही हम अमल करेंगे, उसके हटकर नहीं जाएंगे। तो ये बात तो उसमें से तो हवा निकल गई कि हम कोई गैर आईनी चीज चाहते हैं या कोई इदारों का को कंट्रोल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात में भी अदलिया का एहतराम किया, आपको याद होगा। झूठे केसेस का भी मुकाबला हमने किया, फिर भी हमने जो है कोर्ट्स का एहतराम किया, और हमने हर इम्कान कोशिश की। अब अभी भी पीडीएम के फैसले जो होते हैं उसमें अगर हमें अपनी राय, अगर फैसला आखिरी जब आ जाता है, उससे पहले के जो फेजेस होते हैं मीटिंग्स में, आपने देखा दूसरों ने दूसरी बात की, लेकिन हमने कहा इस्तीफा कलेक्ट भले कर ले,
लेकिन ये वक्त नहीं है इस्तीफा देने का। हम सेनेट इलेक्शन के लिए हवाले से हमने कहा नहीं, इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए। और फिर ये नहीं कि हमने अपनी राय थोपी, हमने दूसरों को इसके हवाले से बात रखी और दूसरे ने भी साफ वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि हाँ मैदान खाली, कोई भी जमहूरी या पार्लियामेंट्री मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी जहां अच्छी बात समझती है, पाकिस्तान के हक में समझती है, वो बिल्कुल बात हम रखेंगे। हम न अमरों से डरे हैं, न किसी पीटीआई के जो है जिस किस्म के हुक्मरान चल रहे हैं। हम अपनी बात करते हैं, लेकिन हम दूसरों को पीडीएम में साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो इस वजह से हर किसी का मैनिफेस्टो अलग अलग है, जाहिर बात है, लेकिन जो 26 नुकात हमारे सामने हैं उस पर हम एक साथ अमल कर रहे हैं और डायरेक्शन हमारी एक ही है। ठीक है, आखिरी सवाल, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज करने जा रही है, आपकी क्या राय है? उनसे तो जाहिर बात है, हमारी स्ट्रेंथ है। हम आज भी हम सीट इंशाल्लाह दोनों ही जीतेंगे जो आज की है। उसके बाद भी जो ज़मीनी इलेक्शंस हो रहे हैं वो अपोजिशन कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो हमारी पक्की सीट्स हैं। और फिर से तो सेनेट में हमारी अच्छी खासी एक मेजॉरिटी आएगी इंशाल्लाह। और उम्मीदवार भी हमारे अच्छे हैं और सब साथी हैं, साथी वर्कर्स हैं, कमिटेड हैं। और दूसरी चीज ये कि सेनेट में ओवरऑल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, सिर्फ पीपल्स पार्टी तो सिंध की आप बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से है फरतुल्लाह बाबर साहब जबरदस्त हमारे उम्मीदवार जो केपीके से हैं और दूसरे हैं, और नून लीग के भी पंजाब से, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलकर मेरे ख्याल में इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक बड़े मार्जिन से हार या जीत नहीं होने वाली सेनेट में, आपको पता है कोई भी जीतेगा तो वो कुछ सेनेटर्स का वो फर्क होगा। जितना पीडीएम है उसका इत्तेहाद रहे, सारे के सारे गिलानी साहब को वोट कास्ट करें, और उसके बावजूद गिलानी साहब जो हुकूमती धड़ा है वहाँ से 15 से 18 वोट लेके आए, तो आप सेनेट को लीड कर सकते हैं। ये आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये कर लेंगे? हाँ, वो के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अच्छा समझते हैं, उनको बेहतर समझते हैं हफीज शेख से। वो समझते हैं कि उनकी कुर्बानियां ज्यादा हैं पाकिस्तान के लिए। वो कभी बाहर नहीं रहते, वो यहाँ रहकर बात करते हैं। किसी इंटरनेशनल जो मवाशी इदारों पर जो है उनका यकीन नहीं है, उनका अपने ही लोगों पर यकीन है। अपने वो ग्रास रूट की सियासत भी करते हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ ऐवानों में भी आकर उन्होंने पाकिस्तान के दफा और इस्तेकाम की बात की है। मेरे ख्याल में यकीनन, और मजहबी, समाजी, सियासी तीनों तरीकों से मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन उम्मीदवार नहीं हो सकता। और ऐसा कोई उम्मीदवार इनके पास है ही नहीं पीटीआई की तरफ। और जो लाए हैं, जो अभी डिसीजन हुआ है हफीज शेख साहब, उनसे कोई जाती मेरी दुश्मनी नहीं है भी सिंध के, लेकिन उनका कोई भी सियासी न बैकग्राउंड है, न उनकी वो बात है, न वो उनका उठना बैठना है, न वो अवामी है। तो जाहिर ही बात है, फैक्ट साफ जाहिर है। अब वो इंशाल्लाह जीत हमारे कैंडिडेट की होगी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ससीफ अली जो साहब हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। आपके वक्त का प्रोग्राम में वक्त होता है ब्रेक का, ब्रेक जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शेर जमान साहब। वेलकम टू द शो। खुर्रम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। ये बताइएगा कि हलीम आदिल शेख साहब की आज गिरफ्तारी होना, उनको हिरासत में लिए जाना, आज एनए के अंदर 88 के अंदर ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से ये सारा मसला होना, ये हुआ क्या और अभी की क्या सूरत हाल है? कुछ हमें रोशनी डालें, कोई तफसील बताएं। अच्छा देखिए, सुबह हमसे कॉल आ रही हैं कि जो देही इलाका है महल का, वहाँ भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने सुबह से धांधली शुरू कर दी थी। स्टैंपिंग कर रहे थे और वहाँ पे जो लोग पोलिंग एजेंट्स, मेल पोलिंग एजेंट्स को करके देके डरा के बाहर निकाल रहे थे। ये सूरत हाल जब हुई तो हम जितने भी मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स, हम सब ने फैसला किया कि हम इलाके में जाएं और अपने लोगों को साथ छोड़ें। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पे जिस यूजुअल इनके गुंडों ने जो है घेराव किया, उसके बाद फायरिंग की, हवाई फायर, उसके बाद स्ट्रेट फायर भी की, जो गैलिंग की शीशे के ऊपर लगी है गोली जाके, उन्होंने वहीं पर अपनी गाड़ी
गाड़ी रोक दी SSP आए और उसके बाद उनको अरेस्ट कर देने लगे। अब आप मुझे बताएं कि एक शख्स जिसके हमारा गोलियां भी चला रहे हैं, वो खड़े होकर इंसाफ मांग रहा है, उसको उठा के बिछा रहे, तो एक साथ उसके ऊपर इन्होंने हमला किया था और जाके तोड़फोड़ की थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। अब 23 तारीख को हाई कोर्ट ने उन पर क्यों ऐसी कार्रवाइयां की हैं। सो पीपल्स पार्टी जो है वो सुबह से उनका ये प्लान था, उसके बाद उनकी मीटिंग हुई थी कि खौफ की फिजा पैदा कर देनी है, लोगों को डराना धमकाना है, मीडिया उस तरफ लग जाएगी, ये पीछे धक्के मारेंगे एज यूजुअल जिस तरह कराची में पहले भी इलेक्शन होते रहे। सो ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का। अच्छा ये बताइएगा कि हलीम आदिल शेख साहब से कोई आपके ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या उनकी जो लीडरशिप है लोकल वहाँ पे उनको ज़ाती तौर पे मसला है या पार्टी से मसला है? क्योंकि जैसे ही वो हमने देखा कि मसले ज़्यादा बढ़ गए, इससे पहले तो नहीं थे। ये देखिए हलीम आदिल शेख जब बात कर रहे हैं पार्टी की लाइन पे बात कर रहे हैं ना, कि अगर वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी करप्शन कर रही है, तो ये तो हमारी पार्टी लाइन है कि जो करप्शन हो रही है हमने हाईलाइट करना है, जो लूटमार हो रही है उसको हाईलाइट करना है। हलीम आदिल शेख पूरे सिंध में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। पिछले दिनों एक स्कूल के अंदर चले गए थे जहाँ पे मैं खाते 450-500 भैंसें बनी हुई थी, पैसों का पाला था। तो उस दिन से सईद गनी साहब परेशान हो गए कि इन्होंने जो है मेरे स्कूल को जाके टारगेट क्यों किया। तो आप बता दें तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं वो गलत को गलत के बंद कर दें, इंसाफ के बारे में बात ना करें, लूटमार चले उसके बाद खामोश हो जाए। क्या करें आप? करें फैसला आपसे, आप ही चीज हम क्या करें? खामोश हो जाएंगे तो सिलसिला चलता रहेगा। याद रहे कि कराची के हालात कैसे होते थे, हमने आवाज उठानी शुरू की, वाहिद जमात की तहरीक इंसाफ जिसने शहर कराची की दहशतगर्दी के खिलाफ बात की। आज कराची में अगर अमन है, कराची की रोशनी बहाल हुई है, तो उसका क्रेडिट सबसे बड़ा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को तो जाता है, लेकिन हमें भी जाता है। हाईलाइट करने वाले हम थे। कभी जरदारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है ना मुंह खोलता है या नवाज शरीफ बात करते हैं। इन लोगों ने तो कभी बात करी नहीं, इमरान खान ने उनके नुमाइंदों ने बात करी। तो जहाँ जहाँ जुल्म होता रहेगा, जहाँ नाजायज होता रहेगा, करप्शन होगी, हम उसके ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। अच्छा ये बताएं कि अब आपकी जो लीडरशिप है वो सेनेट के इंतखाबात की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फैसल वाडा साहब को और सैफुल्ला अबड़ो साहब को सामने ले आए हैं और जो लोकल आपकी वहाँ पे लीडरशिप है उसको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेटर गवर्नर को लिखा जा चुका है कि भाई आप किनको ले आए हैं, ये तो आप नवाज रहे हैं, आप इनको, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, असल तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, किस तरह डील कर रहे हैं आप? देखिए वो स्टेज खत्म हो गया ना, जब नॉमिनेशन फाइल हो गई है तो वो स्टेज खत्म हो चुका है। तो परसों की स्क्रूटनी होनी 18 तारीख को जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने नॉमिनेशन जमा करा है। देखिए फैसला जो है लीडरशिप ने किया है, चेयरमैन साहब ने फैसला किया है, वोट भी चेयरमैन का है और ये पार्टी उनकी है, हम काम करते हैं उनके साथ, हम हमारे लीडर है वो, और हम समझते हैं कि जो फैसला वो कर रहे हैं वो फैसला ठीक कर रहे हैं, उनके फैसले में उनके साथ खड़े हैं। इन लोगों ने एहसास किया, यहूदी लोग हैं खुद भी सेनेटर बनने। तो जमहूरी जमात तहरीक इंसाफ इसके अंदर आजादी हमारी लीडरशिप में हमें बहुत ज्यादा दी हुई, हम आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आखिर में जब सब बातें खत्म हो जाती है तो फाइनल डिसीजन जो होता है वो चेयरमैन का होता है। अच्छा इसे हट के मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपकी अपनी जाती आपकी राय क्या है फैसल वाडा साहब की सिलेक्शन के हवाले से? देखिए फैसल वाडा जो है पार्टी के लॉयलिस्ट है, पार्टी के साथ काफी टाइम से उनका एक रिलेशनशिप है और अच्छे बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। आप फैसल वाडा को ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे ये नया चेहरा है। सो मैंने आपसे कहा ना कि जो फैसला प्राइम मिनिस्टर का है वो हमें काबिल कबूल है और उसमें कोई दो है नहीं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ खुर्रम शेर ज़मान साहब मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।